अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, अगर मेहनत कर रहे हो फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा, तो यह वीडियो मत छोड़ना। क्योंकि आज श्री कृष्ण वही बात कहने वाले हैं जो शायद तुम्हें कोई इंसान कभी नहीं बताएगा। यह उपदेश तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिलाने आया है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां शब्द नहीं चेतना जागती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुझे गिराने की कोशिश करे तब तेरा कर्म तुझे उठाए। जब हालात तुझे कमजोर साबित करें तब तेरा मौन तेरा सबसे बड़ा शस्त्र बने। आज का यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन को भीतर से बदलने के लिए है। अंत तक जरूर सुनना। मुख्य उपदेश, संक्षिप्त लेकिन गहराई से। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की असली समस्या परिस्थितियां नहीं होती, उसकी प्रतिक्रिया होती है। मन ही सृजन है और मन ही विनाश। जो अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने भाग्य को भी कभी नहीं बदल सकता। जब तू अपने भीतर के विचारों पर नियंत्रण सीख लेता है, तो बाहर के तूफान तुझे छू भी नहीं पाते। कर्म और प्रतीक्षा का रहस्य कभी यह मत सोच कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। धरती बीज को तुरंत फल नहीं देती, लेकिन हर दिन उसे सींचती जरूर है। ठीक वैसे ही जीवन तेरे हर प्रयास को दर्ज करता है। जब सही समय आता है, तो वही बीज विशाल वृक्ष बनकर तुझे छाया भी देता है और फल भी। इसलिए प्रतीक्षा से मत थकना, क्योंकि देरी भी ईश्वर की योजना का हिस्सा होती है। विचार, मौन और असली शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी असली ताकत तेरे शांत रहने में छिपी है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वही परिस्थितियों को दिशा देता है। मौन कमजोर का नहीं, विजेता का सबसे बड़ा हथियार है। हर आलोचना, हर ताने, हर अस्वीकार के बाद भी जो मुस्कुरा सके, वही सच्चा साधक है। संघर्ष का सौंदर्य, जीवन का सौंदर्य संघर्ष में छिपा है। अगर सब कुछ आसान होता, तो आत्मा कभी विकसित नहीं होती। कठिनाई वह दीपक है जो तुझे तेरी सीमाओं से परे देखने की शक्ति देती है। हर पीड़ा तुझे बदलने आती है, नष्ट करने नहीं। अर्जुन और गीता का व्यावहारिक सत्य। कुरुक्षेत्र में अर्जुन टूट गया था। अपनों को सामने देखकर उसने हथियार डाल दिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, जब तक तू अपनी भावनाओं का गुलाम रहेगा, सही निर्णय नहीं ले पाएगा। लेकिन जब मन पर नियंत्रण होगा, तब जीवन के हर युद्ध में तू विजेता बनेगा। क्रोध और चिंता से बाहर निकलने का उपाय, जब क्रोध आए, धीरे धीरे 10 तक गिनो। गहरी सांस लो और कहो, यह सिर्फ एक क्षणिक बादल है, मेरी आत्मा शाश्वत सूर्य है। यह छोटा सा अभ्यास दुख की जड़ें काट देता है। सुख, संतोष और सच्ची मुक्ति। जिसके पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं, उसकी दौलत व्यर्थ है। और जिसके पास संतोष है, वह थोड़े में भी खुश रहना जानता है। सुख, दुख, लाभ, हानि जब सिर्फ अनुभव बन जाए, यही सच्ची मुक्ति है। बार बार आने वाली समस्याएं क्यों? कभी कभी जीवन तुझे उन्हीं परिस्थितियों में लौटा लाता है जिनसे तू भागना चाहता है। यह सजा नहीं है, यह अधूरा पाठ है। जब सीख पूरी हो जाती है, तो वही परिस्थिति अपने आप विदा ले लेती है। रिश्ते, अपेक्षाएं और आत्मसम्मान। कभी किसी को इतना मत अपनाओ कि उसके जाने से तुम खुद से दूर हो जाओ। जो तुम्हारी सादगी नहीं समझता, वह तुम्हारी गहराई क्या समझेगा? बदलाव तब होता है जब तुम खुद की कद्र करना सीख लेते हो, और यही बदलाव सबसे ज्यादा लोगों को चुभता है। ध्यान और अकेलेपन की शक्ति। अकेलापन कमजोरी नहीं, यह आत्मा का आईना है। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बैठो, बिना मोबाइल, बिना शोर। यहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। कृतज्ञता। सबसे शक्तिशाली आदत। सुबह उठकर 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो जीवन की दिशा बदल देती है। जब तुम शुक्रिया कहते हो, ब्रह्मांड और देने लगता है। वर्तमान में जीने का सत्य अतीत जा चुका है। भविष्य अभी कल्पना है। जो अभी है, वही सच्चाई है। इसी क्षण को पूरी जागरूकता से जीना ही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, अगर यह उपदेश आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका मन आज भारी है। याद रखिए, जब आप किसी का भला सोचते हैं, ईश्वर अपने आप आपका भला सोचने लगता है। जय श्री कृष्ण।